We really would like to have excellent relations with India because we don't have any border with India. We don't have any outstanding bilateral issue with India. I mean, we don't have a bad history with India. If India is going to take actions or be resentful, giving support to Pakistan. ब्रह्मोस का डर तुर्की को ऐसा सता रहा है कि तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड आके कह रहे हैं कि आखिरकार हमने ऐसा क्या किया है, हमारा भारत के साथ ना कोई बॉर्डर है, ना भारत के साथ हमारा कोई हिस्टोरिकल एनिमोसिटी है, यानी कि कोई दुश्मनी पुरानी है, हम तो अच्छा रिश्ता चाहते हैं, क्यों आप हमें इस प्रकार से हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया, जो कंट्री लड़ाई में खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे कैसे हो सकते। साइप्रस और ग्रीस, ये दोनों देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इन दोनों का ही विवाद जो है वो तुर्की से है। और तो और साइप्रस को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक खबर थी कि साइप्रस चाहता है कि भारत से वो ब्रह्मोस ले ले। इंडिया बिकमिंग अ रीजनल टू अ ग्लोबल पावर के वो ऐसे अपने दुश्मनों के काउंटर करने के लिए टर्की जैसे देश पे, यहाँ पे साइप्रस में टर्की के ऊपर, तो इंडिया इज आल्सो क्रिएटिंग चोक पॉइंट्स एंड प्रेशर पॉइंट्स ऑन इट्स एनिमीज। जो तुर्की के ठिकाने हैं वो साइप्रस और ग्रीस के निशाने पर होंगे, वो भी भारतीय तकनीक के साथ। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, तुर्की की रेसेप तैयप एर्दोगन सरकार के सुर भारत को लेकर बदल गए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने भारत से नाराजगी दूर करने और अच्छे संबंध बनाने की बात कही है। तुर्की का यह बदला हुआ सुर तब दिखा है जब तुर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें और कामिकाज ड्रोन खरीदने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज कार्यक्रम में भारत तुर्की संबंधों पर हुए एक सवाल पर कहा, अगर भारत को इस बात से नाराजगी है कि हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे तो कई देश हैं जिनके इस्लामाबाद के साथ करीबी रिश्ते हैं। फिदान का बयान साफ तौर पर तुर्की के बदले हुए रुख को दिखाता है। तुर्की ने बीते कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लगातार पाकिस्तान की भाषा बोली है। कश्मीर और दूसरे मुद्दों पर पाकिस्तान की तरफदारी के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी तुर्की के नेता खुलकर इस्लामाबाद का पक्ष लेते हुए साफ देखे गए थे। अब साइप्रस के ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की संभावना ने तुर्की के रणनीतिक और सुरक्षा हलकों में खतरे की घंटी बजा दी है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानियों और पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आर बायलैटरल रिलेशंस आर ओल्ड एंड स्टेबल, बट इंडिया शुड नॉट सी आर रिलेशन विद पाकिस्तान प्रिज्म, के हर चीज में मतलब उनके हिसाब से रिलेशंस जो हैं पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होने चाहिए इंडिया और टर्की के बीच में। इसमें कोई वैसे एक्चुअली कोई बहुत बड़ी गलत बात तो नहीं है। अगर आप थ्योरेटिकली बात करें, डिप्लोमेटिकली बात करें, ऑन ग्राउंड बात करें, क्योंकि इंडिया और टर्की के रिलेशन मैं मान सकता हूं कि फ्रिक्शन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी भी वो रिलेशन उस लेवल पर है कि जहां हम एक दूसरे को एनिमी के तौर पर देखते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है जो उनके और हमारे बीच में जो तकरीबन $10 बिलियन का जो ट्रेड हो रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रेड है मुझे तो लगता है। और उनके साथ जो एम करा गया है, 20 बिलियन का एम किया गया है, तो ये भी दिखाता है कि एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं है। उनके मेरे यहाँ पर मेरी कंट्री में उनके 3 काउंसुलेट जनरल है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर इम्पोर्टेंट, चाहे वो मुंबई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे वो कलकत्ता हो। हमारी एम्बेसी इतने टाइम से चल रही है। हमारा भी एक काउंसुलेट जनरल उनके इस्तांबुल में है, नहीं अंकारा में है, ये मेरे ख्याल इस्तांबुल में है। करेक्ट, इस्तांबुल में होगा ना आपका? हाँ करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि इस्तांबुल में है। अगर बड़े स्पेसिफिकली आप मेरे से पूछें तो मुझे लगता है कि इंडिया ने अभी भी स्कोप रखा हुआ है दैट यस आवर रिलेशंस हैव नॉट गॉन बैड। क्योंकि अगर बैड हो रहे होते तो जिस तरीके से इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड टू देयर एड फॉर अर्थक्वेक, दैट वाज अ गुड वन। अब आती है बात जो आपने बोला है कि पाकिस्तान से रिलेटेड देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम शायद नहीं देख रहे थे,
लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया कि सडनली एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया गया और 3 कंट्रीज ने मिलकर इंडिया के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। वो हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर करी। चाहे टर्की ने ड्रोन्स देकर कोशिश करी, अब वो ड्रोन आपको चलाने नहीं आते थे, इसलिए उनकी मैन पावर भी आई। ये सारी बातें मैं कोट कर रहा हूं जो चल रही है। चाइना ने भी बोल दिया फाइनली, आपने तो माना नहीं था। चाइना ने इस साल बोल दिया कि हाँ जी हमारे लोग वहां थे। उसमें से एक बंदा तो वो भी था जो मैन्युफैक्चरिंग में था, जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड थे लोग। तो ऐसा माना जाता है कि काफी हद तक दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट वॉर। सो इससे इंडिया में एक लहर निकल कर आई कि भाई जो कंट्री लड़ाई में खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे कैसे हो सकते हैं, या वो कंट्री हमारे लिए रिलायबल कैसे हो सकती है। ऐसे भारत किस तरह से तुर्की को स्वीकार कर ले जो भारत पर हमले के लिए उसे हथियार दे रहा है। और इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा खेल है वो ये कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें तेल डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो तुर्की करता है। पाकिस्तान के साथ सीधे भी अपने जो बातचीत करता है, द्विपक्षीय वार्ता करता है, उसमें भी कश्मीर का मुद्दा उठा लाता है, यूएन में भी उठा लाता है, ओआईसी में भी उठा लाता है। यानी कि भारत के खिलाफ उसका लगातार एजेंडा बढ़ता चला गया। और तो और वो पाकिस्तान को हथियार तक मुहैया कराता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जानकारी ये भी कि कुछ ऑपरेटर्स उसके आए थे, हालांकि उनके भी ढेर होने की सूचना सामने आई थी कि तुर्की के कुछ ऑपरेटर ढेर हुए थे। हालांकि इसकी सार्वजनिक कोई सूचना नहीं है, तो हम पुष्टि नहीं कर सकते। हालांकि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तुर्की एक तरफ भारत के साथ रिश्तों को ठीक करना चाह रहा है और कह रहा है कि भैया मैच्योर हो जाओ, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहा है, उसकी बोली क्यों बदली हुई है, खेल जान लीजिए। अब सीधे सीधे आते हैं पॉइंट पे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात। भारत साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करता जा रहा है। साइप्रस और ग्रीस ये दोनों देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इन दोनों का ही विवाद जो है वो तुर्की से है। और तो और साइप्रस को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक खबर थी कि साइप्रस चाहता है कि भारत से वो ब्रह्मोस ले ले, वही ब्रह्मोस जिसका दबदबा पूरी दुनिया में दिख रहा है, पूरी चर्चा जो है दुनिया में हो रही है, डंका बज रहा है जिसका, वो ब्रह्मोस लेना चाहता है आपका साइप्रस। खबर यह भी है कि साइप्रस के हाथ में पहुंचा तो फिर ग्रीस भी चुप नहीं बैठेगा और ग्रीस भी इस तकनीक को ले सकता है। यानी कि जो तुर्की के ठिकाने हैं वो साइप्रस और ग्रीस के निशाने पर होंगे, वो भी भारतीय तकनीक के साथ। ये वजह है बेचैन होने की। तुर्की में मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो तुर्की के एक्सपर्ट्स हैं, तुर्की के जो विश्लेषक हैं, जो तुर्की के मीडिया है, या जो तुर्की के एक्सपर्ट्स हैं, या जो तुर्की की आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया पर, वो लोग इसे खतरा मान रहे हैं, बेचैन है कि देखो 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 भारत क्या कर रहा है।